अरे करना बिहार रे साथ चली बिहार रे साथ चली हिल मिल के सखिया करना बिहार रे साथ चली हिल मिल के सखिया करना बिहार रे और रंग रेशम की ओढ़ी चुनरिया रेशम की ओढ़ी चुनरिया जाके पहलू लचकदार रे चली हिल के सखिया साथ चली मिल के सखिया करना बिहार रे के साथ चली के सखिया करना बिहार रे आज लड़कियों को साथ में लेकर पवन रेखा जिस समय वन में बिहार करने के लिए पहुंची है, सुंदर फुलवारी खिली हुई है, पुष्प खिले हैं, पुष्पों पर भरा किलोले कर रहे हैं, ठंडी ठंडी सुहानी मनहरी हवा चल रही है और पवन रेखा सहेलियों के साथ में वन में घूम रही है, वन में बिहार कर रही है, गीतों को गुनगुना रही है। देखा है उसी समय उस वन के बीच में तेजी से हवा के झोंके आने लगे हैं, काले बादलों पे बादल उमड़ाने लगे हैं। जिस समय काले बादलों पे बादल उमड़ाने लगे उसी समय उस वन के बीच में काली आंधी आ जाती है, विशाल तूफान आ गया और विशाल तूफान आने के कारण पवन रेखा की सभी सहेलियां बिछुड़ जाती हैं। पवन रेखा की जब सभी सहेलियां बिछुड़ गईं, पवन रेखा उस वन में अकेली रह जाती है। तो पवन रेखा वन में अकेली रह जाती है। मामा 3:30 बजे जाओ, कमरे में धरिए सब दरिया है। 4:15 बजे बुला लेंगे, देर लगेगी ना तो है 4:15 बजे बुला लीजिए। हाँ भैया संजीव भैया होंगे, छोटे भैया होंगे, जाओ जाओ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भक्तों आज देखा है पवन रेखा कि सभी सहेलियां जब बिछुड़ जाती हैं, पवन रेखा रोने लगी है, चिल्लाने लगी है, चीखने लगी है कि वन में कोई नहीं है। इधर देखा है दुर्मुल्क नामी राक्षस उग्रसेन का भेष बना करके पवन रेखा के पास पहुंच गया। जिस समय मैया पवन रेखा गर्भावस्था में थी, राक्षस ने जाकर के पवन रेखा से कहा, क्यों रो रही हो? पवन रेखा ने देखा मेरे महाराज चले आए मेरे साथ, मेरे महाराज मुझे इतना प्रेम करते हैं तो मेरे साथ ही चले आए, बल्कि मैं अपनी सहेलियों के साथ ले आई। पवन रेखा बात को नहीं समझ पाई। राक्षस कहने लगा, मैं आपकी सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए हर वक्त हाजिर हूं, मैं हर क्षण तैयार हूं, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी वक्त भक्तों उस पापी दुर्मुल्क नामी राक्षस ने पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। जिस समय पवन रेखा के साथ में छल किया है, पवन रेखा कहने लगी है, पापी तूने मेरे कुल में दाग को लगा करके मेरे पद पर धर्म को नष्ट कर दिया। जिस समय रूप को देखा है, पवन रेखा कांपने लग जाती है, रोने लग जाती है, कहने लगी, आज मेरे महाराज मेरे पास होते तुझे जला करके भस्म कर देती, लेकिन तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। राक्षस कहने लगा है, मुझे अफसोस था तेरी गोद खाली थी, याद रखना मेरे ही समान योद्धा तेरी कोख से जन्म लेगा, संसार में कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा।
पवन रेखा बोली है पापी, अरे तेरे हुई है सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो में। भक्तों, पवन रेखा रो रही राक्षस कहने लगा, मेरे ही समान योद्धा तेरी कोख से जन्म लेगा। संसार में कोई भी उसे हरा नहीं सकता है, इंद्र भी हार कर जाएगा। कोई भी उसे मार नहीं सकता है। जिस समय अंत समय इसका आएगा तो पार ब्रह्म के हाथों से मारा जाएगा। पवन रेखा रो रही है पापी, मजबूर हूं, कुछ भी नहीं कर सकती। आज मेरे महाराज मेरे पास में होते तो मैं अपना जौहर तुझे दिखला देती, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। पवन रेखा फूट